नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी की क्लास में हम पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता भैया? जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं, उनमें किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? तो उनमें प्रेषक का। किसका भाई? प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता, बाकी संदर्भ, विषय और पत्र क्रमांक का उल्लेख किया जाता है भाई। कार्यालय पत्र वह पत्र होता है जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए पत्र लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? तो कार्यालय पत्र कहा जाता है। कार्यालय पत्र के अन्य नाम क्या-क्या हैं भैया? तो सरकारी पत्र इसी को कहा जाता है, प्रशासनिक पत्र इसी को कहा जाता है, शासकीय पत्र और किस शासकीय पत्र भैया किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है और कार्यालय पत्र भी इसी को कहा जाता है भाई। ठीक है। ऐसे पत्र जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य या एक सरकारी कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के मध्य लिखे जाते हैं, उन्हीं को सरकारी या कार्यालय पत्र कहते हैं। ये सदैव औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं ये सदैव? तो औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। पत्र के सबसे ऊपर वाली बाईं तरफ पत्र संख्या लिखते हैं भाई। तो सामान्य कार्यालय पत्र में भैया इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? तो प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें तो इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। तो इनमें से भैया जो निमंत्रण पत्र है ये कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। बाकी परिपत्र, कार्यालय आदेश और अधिसूचना ये कार्यालय पत्र का प्रकार है भाई। ठीक है। कार्यालय पत्र कैसा पत्र है? तो कार्यालय पत्र औपचारिक पत्रों को शामिल किया जाता है किसमें भैया? कार्यालय पत्र में। यानी जो कार्यालय पत्र होते हैं उनको औपचारिक पत्रों में शामिल किया जाता है। कार्यालय पत्र के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो कार्यालय ज्ञापन होता है और इसके अलावा ज्ञापन भी इसका एक प्रकार है। और सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, इसके अलावा आदेश, कार्यालय आदेश होता है, प्रेस विज्ञप्ति होता है, अनुस्मारक, ताल लेखन, शासनादेश। ये भैया इसके कार्यालय पत्र के प्रकार होते हैं भैया। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो कहें अगर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के लिए जो सरकारी कामकाजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं, ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे रिलेशन वाले पत्र होते हैं या दोस्त मित्रगण होते हैं, उनमें अनौपचारिक पत्र आ जाते हैं भैया। ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, निम्न में कार्यालय पत्र का सही प्रकार नहीं है। यानी इनमें कार्यालय पत्र का सही प्रकार कौन सा नहीं है भैया? तो स्मरण पत्र नहीं है। बाकी परिपत्र, आवेदन पत्र, अधिसूचना और इनके अलावा जो रहता है भाई ज्ञापन रहता है, सरकारी पत्र रहता है, अधिसूचना, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति रहती है, लेखन, शासनादेश, ये सब क्या होते हैं? कार्यालय पत्र के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें, कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है। कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए भैया? तो आडंबरपूर्ण समाज शैली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी सरलता, संक्षिप्तता व स्पष्टता, यानी सरल भाषा में लिखा होना चाहिए और कम से कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। और भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए। ये तीनों गुण तो कार्यालय पत्र के अंदर होने चाहिए, लेकिन आडंबरपूर्ण भाषा शैली कार्यालय पत्र के अंदर नहीं होनी चाहिए भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है भैया? जो शासकीय पत्र होते हैं, पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो प्रेस पदाधिकारी का नाम व पदनाम। किसका भाई? प्रेषक पदाधिकारी का नाम व पदनाम लिखा होता है। कहाँ भाई? शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर लिखा होता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है भैया? किसके संबंध में?
तो अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है भैया? तो इसमें जो गलत होगा भैया, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, इनमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है भाई। इनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख होता है भाई? इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है और ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती हैं भाई। ठीक है, तो इनमें प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता, किसमें? अधिसूचना में भैया। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? तो व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं सगे संबंधियों व मित्रों के मध्य। व्यक्तिगत पत्र किसके मध्य लिखे जाते हैं भैया? तो सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखे जाते हैं और ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है भैया? तो किसमें होता है भैया? तो अधिसूचना के अंदर किया जाता है। भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना का प्रसंग अधिसूचना में होता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो किस में दी जाती हैं ये? कार्यालय आदेश के अंदर ये दी जाती हैं। किस किस का भैया? सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम और क्या भैया, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं कार्यालय आदेश में देखने को मिलती हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति की सूचना का प्रसंग होता है भाई? तो किसमें होता है ये? अधिसूचना में हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन होने वाला है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा भाई? जो कार्यालय आदेश होते हैं उसमें अधिकारी के हस्ताक्षर किस स्थान पर हमें देखने को मिलते हैं? तो नीचे दाहिनी ओर देखने को मिलते हैं भैया। कहाँ देखने को मिलते हैं? नीचे दाहिनी ओर देखने को मिलते हैं। किसके भैया? अधिकारी के हस्ताक्षर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है भैया। जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसमें भैया क्या संबोधन किया जाता है? तो उसके अंदर जो संबोधन हमें देखने को मिलता है भैया, माननीय का। किसका भाई? माननीय महोदय का संबोधन हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है भैया? किसके? शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है भैया, ये हमें बताना है। तो इसमें जो गलत कथन है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये क्या है? हमारा गलत कथन है। जो शासकीय पत्र होते हैं उनमें क्या क्या देखने को मिलता है भैया? संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। ये तीनों जो बातें होती हैं ये हमें शासकीय पत्र में देखने को मिलती हैं, लेकिन पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये कैसा कथन है हमारा? तो ये हमारा गलत कथन है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं भैया। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे परिपत्र कहा जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो परिपत्र कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? तो परिपत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। तो जैसे कि आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो प्रिय मित्र लिखा जाएगा भाई। क्या लिखा जाएगा? प्रिय मित्र लिखा जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है?
ये हमसे पूछा गया है, तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अर्ध सरकारी पत्र। इसमें क्या होता है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसी को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं भैया? तो उसको क्या कहा जाता है? उसी को परिपत्र कहा जाता है भाई। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? उसी को परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसी को परिपत्र कहते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है भाई। किसके भाई? व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन हमसे पूछा गया है भैया। तो इसमें से सत्य कथन कथन कौन कौन से हैं? इन पत्रों में सरलता और इन पत्रों में क्या भाई? इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं भैया। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, ये भी सही है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र नहीं पड़ता है भाई। तो ये हमारा कैसा हो गया? तो ये हमारा गलत हो गया भैया, असत्य हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है भैया। जो कार्यालय आदेश होते हैं सदैव प्रेषित होते हैं, किसमें होते हैं? तो जो कार्यालय आदेश होते हैं ये वरिष्ठ वरिष्ठ से कनिष्ठ को होते हैं भैया। किनको भाई? वरिष्ठ से कनिष्ठ को होता है भाई प्रेषित। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? इनमें से निमंत्रण पत्र जो है वो कार्यालय पत्र नहीं है। निमंत्रण पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी सगे संबंधियों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? उन्हीं को निमंत्रण पत्र कहा जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अधिसूचना प्रकाशित होती है भैया। अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें भाई? तो सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होती है भैया। अधिसूचना किसमें प्रकाशित होती है? तो सरकारी गजट में हमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है भैया। ठीक है, देखी जाती है किसमें? तो सरकारी गजट में। अगले क्वेश्चन की ओर आज इतने ही क्वेश्चन हैं। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।